So let us start with prayers. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshitarine जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम करम सुकरम भवे स्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्य नमामितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदनो पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण बलराम की जय श्री निताई गौरांग की जय श्रीला प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेम नंदे हरि बोल हरे कृष्णा वेलकम एवरीवन so we have completed first 3 chapters anybody has any question to ask till now what we have discussed any doubt you have so I am ready to take your questions today. If not, then I'll start 4th chapter. Anybody has any question related to anything? First, second, third chapter, anything? No question? If you don't have question, then I have a question. I will share one photo and you have to guess. You have to tell what this photo is exactly telling. Okay? क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग या मैं पूछूं? हरे कृष्णा अभय हरे कृष्णा अभय मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हरे कृष्णा। हाँ आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है? अभी तो नहीं है। शेखावत हाँ आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बताइए। हाउ टू रिमेम्बर श्लोकाज वर्सेस? इट इज वेरी सिंपल। आप जो है पहले संस्कृत वर्ड्स से फैमिलियर होइए because many times if we have not read Sanskrit in our school so it becomes difficult for us to memorize. So in that case what you can do, you first get familiar with the words. जैसे पहला श्लोक अगर आप लें भगवद गीता का, धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। सो अब इसमें कैसे याद करें इसको?
तो आप वर्ड से फैमिलियर ही नहीं। पहली बात, समवेता मतलब क्या होता है, युयुत्सवः मतलब क्या होता है, और वो पहली बात तो वर्ड्स को प्रोनाउंस करना, फिर याद करना, फिर बोलना भी। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता तो फिर हम याद नहीं कर पाते, फिर बोल भी नहीं पाते। सो आप जो है सुना करिए। आप जो है यूट्यूब पे हर एक चैप्टर का श्लोका रिसाइटेशन अवेलेबल है। आप लिखेंगे भगवद गीता वर्सेस रिसाइटेशन, तो आपको मिल जाएगा। उसको कान में ईयरफोन में लगा के आप सुनिए। सो मोर यू गेट फैमिलियर विद द वर्ड्स, इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। या आप अगर ये नहीं कर सकते, आप यूट्यूब मान लो आप नहीं वहाँ से वीडियो नहीं सुन रहे, तो आप एक काम करें, मोबाइल में आपके पास होता ही मोबाइल, सो यू कैन वेदा वेदा वेस, यू सर्च ऑन द क्रोम वेदा वेस, every chapters Bhagavad, all the verses are available in Veda base, VEDA BASE, वेदा बेस। सो वहां पर पूरा भगवद गीता अवेलेबल है। आप लिखिए बस भगवद गीता फर्स्ट श्लोक, भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर, भगवद गीता सेकंड चैप्टर। तो मान लीजिए जैसे मैंने श्लोक बोला, आपको फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स आपको याद करना। सो आप उसको मोबाइल में रखिए, और जब भी आप मोबाइल उठाएं पहली बार आप वो श्लोक पढ़िए बस, या आप स्क्रीन पे लगा लीजिए। आप वो श्लोक स्क्रीन पे लगा लीजिए वॉलपेपर, और जब भी आप मोबाइल खोलें एटलीस्ट एक बार उसको ग्लांस करें। सो एक दिन में आप 10 बार मोबाइल, 50 बार तो मोबाइल खोलते हैं हम, 100 बार खोलते हैं कम से कम। तो 100 बार आप उसको ग्लांस करेंगे तो आपको फैमिलियर, जितना फैमिलियर होंगे उतना आपको श्लोक याद हो। इट्स ऑल अबाउट फैमिलियर। तो आप फैमिलियर होंगे तो आपको उसका मीनिंग भी पता होगा, और फिर आप बहुत ईजिली याद कर पाएंगे। सो आप मोबाइल की स्क्रीन पे लगा सकते हैं, और जब भी आप खोलें तो आप श्लोक एक बार पढ़ लें, उसके बाद फिर आप जो भी आप जिसके लिए मोबाइल खोला वो आप करें। सो देर आर सो मेनी वेज एंड मीन्स, आप इस तरीके से कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कैसे याद होगा, वर्ड से फैमिलियर होना है, तभी याद हो पाएगा संस्कृत वर्सेस। ओके, और एनी अदर क्वेश्चन एनीबडी हैज? श्लोक याद करने से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, संस्कृत इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज दैट it when we speak Sanskrit, then what happens, there are many cells in our brain which are unused when we speak English or Hindi or any other thing, any other language. So there are many cells in our brain which are not used. So अगर कोई चीज यूज नहीं होता तो क्या हो जाता, धीरे धीरे इट पेरिशेस, वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम संस्कृत बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक संस्कृत, बिकॉज संस्कृत में टंग ट्विस्टिंग बहुत है, सो आपके सारे सेल्स यूज होते हैं ब्रेन में जो है। सो योर ब्रेन पावर कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजेस बाय रिसाइटिंग संस्कृत वर्सेस। दिस इज वेरी साइंटिफिक। व्हेन वी रिसाइट संस्कृत वर्सेस, तो सो व्हाट हैपेंस, आवर कैपेसिटी, memory power, it increases by recitation of Sanskrit verse. ओके, सो ये फायदे हैं। तो इसलिए संस्कृत जो है हम स्केप नहीं कर सकते, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए देखो, अब पहले के जो संस्कृत स्कॉलर्स होते थे, ब्राह्मणाज होते थे, यूज्ड टू रिमेम्बर ऑल द संस्कृत वर्सेस। और संस्कृत याद करने से आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, आप याद कर सकते हैं चीजों को, एक बार सुनेंगे याद हो जाएगा वो, है ना। आपका होल्डिंग पावर बढ़ेगा, यू कैन होल्ड थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, अदरवाइज हम भूल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्विका, हरे कृष्णा प्रभु, हाउ गीता हेल्प अस टू कंट्रोल एंगर। हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस किए थे ना। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, कृष्णा व्हाट इज दैट फोर्स बाय विच आई हैपन टू एक्ट हेल्पलेसली, as if I am getting force from inside. I am getting some kind of force from inside, some kind of push, and I happen to do. So ये क्या है force? तो कृष्णा बोलते हैं this is lust only. So lust and anger, कृष्णा बोलते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा। आप 3.36 खोलिए भगवद गीता का श्लोक, आपको इंटरनेट पे क्रोम में आप खोल सकते हैं 3.36, वेदा बेस 3.36, गीता 3.36, वो श्लोक खुल जाएगा। उसमें कृष्णा बोल रहे हैं ये जो लस्ट है और ये एंगर है, यही हमसे सब चीजें करवाता है हेल्पलेसली, इवन इफ आई डोंट वांट टू डू बट आई हैपन टू डू। तो ये काम और गुस्सा, क्रोध, ये दोनों चीज कराता है। अब कृष्णा बताते हैं कि ये गुस्सा आता क्यों है, ये रजोगुण के कारण आता है। तो जब हम रजोगुण में हैं, हम पैशनेट हैं, तो हमारे अंदर गुस्सा आता है। सो हाउ टू कंट्रोल गुस्सा, एंगर, आपको रजोगुण से बाहर आना है। आप रजोगुण में रहेंगे तो आपको गुस्सा आएगा ही आएगा।
So therefore we should be calm and composed and peaceful. जो सत्व गुण में होते हैं ना, they are peaceful, they can think better, they can act better. Therefore those who are leaders, they should be in sattva guna, not in the rajoguna. If they are in rajoguna, they can never take right decision, because anger shuts your memory and opens your mouth. Anger क्या करता है? It shuts your brain, memory and opens your mouth. So आपका जब जो कनेक्शन है स्टोर हाउस ऑफ ऑल द नॉलेज, उससे आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप कुछ क्या बोलोगे? सब बुलशिट बोलोगे, यू विल डू ऑल बुलशिट काइंड ऑफ. सो एंगर जो है वो तभी कंट्रोल होगा जब हम रजोगुण से सत्वगुण में आएंगे. सो कभी भी गुस्सा आता है तो आप सत्वगुण में जाने का कोशिश करिए. सत्वगुण में कैसे जाएं? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वी एसोसिएट विद कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, व्हेन वी डू कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, इमीडिएटली वी कम इनटू सत्वगुण. सत्वगुण में आप एकदम पीस हो जाएंगे. सो 14 चैप्टर में इसमें हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं. कृष्णा ने पूरा डिस्कशन किया है 14 चैप्टर में, जमा आएगा. पूरा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत एनालिटिकली एक्सप्लेन करेंगे कैसे तीनों मूड्स जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. तो जैसे सत्वगुण में आप जाएंगे वैसे आप पीस में आ जाएंगे. यू विल बी हैप्पी एंड यू विल बी ट्रैंक्वल, यू विल बी कंपोज्ड. करेक्ट. आपका जो थिंकिंग एबिलिटी बढ़ता है, यू कैन प्लान थिंग्स वेरी नाइसली. अदरवाइज जो रजोगुण में है आप, तो आप प्लान नहीं कर सकते, एक्ट भी नहीं कर सकते. सो देयर विल बी ऑलवेज फैलेसी. सो देयरफॉर लीडर मस्ट बी इन सत्वगुण who is beyond anger and all those things. So आपको सत्वगुण में आना है, तभी आप गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं. मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, पर गुस्सा बहुत आता है, क्या करें? तो गुस्सा तभी आएगा जब आप रजोगुण में रहेंगे, और रजोगुण को आपको क्रॉस करके सत्वगुण में आना है. दैट इज पॉसिबल बाय चैंटिंग हरे कृष्णा. व्हेन वी चैंट हरे, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ये चैंटिंग से क्या होगा? चैंटिंग से क्या नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछो आप मेरे से, है ना. किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, प्रभु चैंटिंग से मेरा एंजाइटी खत्म हो जाएगा, चैंटिंग से मेरी शादी हो जाएगी, चैंटिंग से मुझे अच्छा लड़का लड़की मिल जाएगी, सब हो जाएगा. कृष्णा चैंटिंग इज लाइक अ डिजायर ट्री. कृष्णा चैंटिंग इज विश फुलफिलिंग ट्री. जो आप विश करेंगे वो मिलेगा आपको, हरे कृष्णा. लेकिन प्रोसेस वी हैव टू फॉलो एज इट इज. हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अटेंटिवली चैंट करना है और सुनना है. ये अगर हम करें, चैंटिंग क्या नहीं देगा आप ये बताओ. आपने क्वेश्चन ही गलत पूछ लिया, प्रो चैंटिंग हमें क्या देगा? दिस इज स्टूपिड क्वेश्चन. चैंटिंग क्या नहीं देगा आप ये बताओ मुझे पहले. चैंटिंग विल गिव एवरीथिंग. What you want? In fact, we are idiots. We don't know what to ask from Krishna. एक पास्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ. जब कृष्णा वामन अवतार लिए थे, बलि महाराज के सामने जब जाते हैं, कृष्णा वाज वेरी ब्यूटीफुल. वामन अवतार जब होता है, केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश्वर. सो व्हेन कृष्णा केशवा, he takes the form of Vaman. So he was very beautifully effulgent, a small boy, Brahmana, and attractive features, effulgence is coming out. So when he happened to reach to the arena, sacrificial arena of Bali Maharaj, so all the people were assembled, all the relatives of Bali Maharaj. So the sister of Bali Maharaj, when she glanced upon small boy Vaman Dev Krishna, she became attracted by this boy's beauty, and she thought that if this boy was my son, then I would have fed him my milk, breast milk. So she developed this desire कि अगर ये लड़का मेरा बच्चा होता तो मैं इसको स्तनपान कराती, दूध पिलाती. लेकिन फिर क्या हुआ, वही वामन देव बलि महाराज की पूरी पूरी जो पूरा उनका साम्राज्य था पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया, उनसे छीन लिया. सो बाद में वो जो बलि महाराज सिस्टर को गुस्सा आया, ये कैसा लड़का, अगर ये मेरा लड़का होता इसको जहर पिला के मार देती. So here you see one lady is doing two contradictory desire. In one desire she had that I will feed him my breast milk. Another desire was I will feed him poison. So this lady only became Putana in her next life. She became Putana, and Krishna fulfilled her both the desires. क्योंकि उसने डिजायर किया था दूध पिलाने का और जहर भी पिलाने का.
तो पूतना जब आई थी तो अपने स्तन पे सांप का जहर लगा के आई थी कृष्णा को मारने के लिए। सो कृष्णा को कौन मार सकता है? सो कृष्णा किल्ड हर, बट हर बोथ desired was fulfilled. So Krishna will fulfill all the desires. The point is we have to chant attentively. Chanting Hare Krishna is Krishna Sakshat. कृष्ण ही है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो नाम चिंतामणि कृष्णा। एक चिंतामणि पत्थर होता है, आप लोगों को पता नहीं है। चिंतामणि पत्थर ऐसा पत्थर है जिसको आप अगर टच करें लोहे को, तो लोहा सोना बन जाता है। दैट इज कॉल्ड चिंतामणि। सो नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान कृष्ण का जो नाम है चिंतामणि है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, और ये रसों से भरा है। बोलते ना रसों से भरी रे राधा रानी लागे। सो राधा रानी जैसे कृष्णा का नाम भी वैसे रसों से भरा है। ऑल दी मेलोज आर देयर इन द होली नेम। एंड अगर आप हम लोग अगर अपनी लाइफ को एनालाइज करें, सो वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर रस, मेलो इन लाइफ। वी वांट ब्लिस, हैप्पीनेस, रस चाहिए हमें। और रस कहाँ से मिलेगा? नाम जप करने से, व्हेन वी चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। सो अभिन्नत्वम नाम नामिनो, ये भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इफ वी डिफरेंशिएट देन वी आर एथीस्ट, पासंडी। एंड चैतन्य चरितामृता में आता, अगर कोई बोले भगवान के नाम जाप करने से करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल मिलेगा, सो ही इज परफेक्ट कैंडिडेट टू बी पनिश्ड बाय यमराज। इफ somebody says that chanting of Hare Krishna Mahamantra, the result which you are going to get by chanting one name of Krishna is equal to millions of times performing Ashwamedh Yajna. The kind of resultant result which you will get by performing thousands and millions of Ashwamedh Yajna, that result you get by chanting one name of Krishna. If somebody says this, कोई अगर ऐसा बोलता है तो ही इज परफेक्ट कैंडिडेट टू गेट पनिश्ड बाय यमराज। अरे ऐसा मतलब ऐसा क्या हुआ? हमने गलती कर दी? हाँ गलती कर दी आपने। भगवान के नाम, एक नाम को आप करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि आप करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। आप इस भौतिक संसार में बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, बहुत ऑपुलेंट हो सकते हैं, आप अंबानी के फैमिली में जन्म ले सकते हैं। ये जो रिच फैमिली में जन्म लेते हैं ना, ये क्यों? इसके पीछे एक फैक्टर है। व्हाट इज दैट फैक्टर? व्हेन यू हैव पायस एक्टिविटी, पायस मींस पुण्य, इम्पायस मींस पाप। जब आप पुण्य बहुत करते हैं तो आप बहुत रिच फैमिली में जन्म लेते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत इफल्जेंट होता है, बहुत ब्राइट ब्यूटीफुल होता है। यू हैव नॉलेज, यू हैव एवरीथिंग, टैलेंट, स्किल, फेम, जब आपके पास बहुत पुण्य है। तो जैसे आप देखो अंबानी, ये अनंत, अनंत क्या है? कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन देखो पुण्य इतना किया है कि वो उस फैमिली में जन्म ले रहा है, लिया है कि प्री वेडिंग सेरेमनी पे सेरेमनी हुई जा रही है, कभी क्रूज पे, कभी जामनगर, कहीं कभी विदेश। मतलब इतना उसके पास अथाह पैसा है। सो ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने पुण्य किया, उसने बहुत। तो पुण्य करने से आप इस भौतिक संसार में ही आनंद ले सकते हैं। लेकिन अब अंबानी जो है, अनंत अंबानी जो है, वो भले ही बहुत पुण्य करके अंबानी के घर में जन्म लिया है, लेकिन वो बेचारा अपना मोटापा कम नहीं कर पा रहा। वो 150 किलो का है, वो चाहता है कम करना लेकिन नहीं कर पा रहा। सो ही कैन नॉट गेट हैप्पीनेस इवन दो ही हैज टेकन बर्थ इन अंबानी फैमिली। सो पुण्य बहुत किया उसने, उसने शायद बहुत यज्ञ किए होंगे पिछले जन्म में, बहुत ब्राह्मणों को दान दिया होगा। सो उसके कारण आज बहुत रिच फैमिली जन्म लिया है। तो ये सब होगा आपको अगर आप पुण्य करेंगे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे तो क्या होगा? आप ये जो भौतिक संसार जगत है ना, ये मटेरियल वर्ल्ड, आप इसके बियॉन्ड चले जाएंगे। यू विल गो बैक टू कृष्णा। आप यहाँ पर भौतिक जगत में नहीं फंसे रहेंगे। सो देयरफॉर हमें हरे कृष्ण महामंत्र और ये पुण्य एक्टिविटी को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। इट इज अ सिन। सो चैंटिंग हरे कृष्णा इज ट्रेमेंडसली अनलिमिटेडली पावरफुल। क्या नहीं मिलेगा आपको चैंटिंग से? बट अ डिवोटी, अ इंटेलिजेंट पर्सन, ही नेवर डिजायर्स एनीथिंग मटेरियल बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। क्योंकि आप क्या मांग सकते हो कृष्णा से? आपकी जो छोटी सी बुद्धि है, द हैंडफुल ऑफ ग्रे सेल्स यू हैव इन योर ब्रेन, so by using that intelligence, that brain, you will ask something from Krishna,
but you ask Krishna only, no? Krishna, I want you. Just like Arjuna, he didn't ask from Krishna, he asked Krishna only. करेक्ट? जब अर्जुन और दुर्योधन गए थे द्वारिका में कृष्णा से हेल्प लेने के लिए, सो दोनों के पास ऑप्शन था, क्या चाहिए आपको? सो अर्जुन ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। दुर्योधन कृष्णा से लिया, अर्जुन कृष्णा को लिए। जो भक्त होता है वो कृष्णा से नहीं लेता, वो कृष्णा को लेता है, क्योंकि एक बार आपके पास कृष्णा है तो फिर क्या गम है, कृष्णा है तो क्या गम है ना? तो इसलिए एक भक्त जो होता है नाम जप करके वो भगवान से प्रेम मांगता है, कृष्णा प्लीज गिव मी लव फॉर यू। If I develop love and attachment, attraction for you, and if you are in my life, then what else I want? बट हम इतने मूर्ख हैं, हमारी बुद्धि इतनी कम है, हम इतने इडियट हैं कि हम भगवान के पास जाते हैं लिस्ट लेकर, हमें बंगला गाड़ी कार दिला दे, और नौकर चाकर दिला दे, और लड़की दिला दे, भगवान ये सब लिस्ट बना के ले जाते हैं। तो ये जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं ये ऐसा करते हैं, और वो डाउट भी करते हैं कि पता नहीं, बोल तो रहा हूँ देंगे कि नहीं देंगे, मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं, मेरा डिज़ायर फुलफिल होगा कि नहीं, मुझे बहुत बड़ा बंगला खरीदना है, मुझे BMW कार खरीदनी है, मुझे विदेश में जाना है, विदेशी लड़की शादी करनी है, तो पता नहीं कृष्णा फुलफिल करेंगे कि नहीं। सो आप डिज़ायर करेंगे तो फुलफिल हो जाएगी, जैसे बलि महाराज की बहन का डिज़ायर फुलफिल किया कृष्णा ने, पूतना बनी हो जब, तो कृष्णा विल फुलफिल योर डिजायर। बट एक भक्त जो है ये सब नहीं मांगता, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर कॉट। आप बहुत पुण्य करके, आप सपोज अंबानी फैमिली में जन्म ले भी लिए तो भी आप खुश नहीं रहेंगे। देखो अनंत अंबानी कहाँ खुश है, वो इतना प्रॉब्लम है उसको, बॉडी में इतनी प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं है। आपको हम सब लोग वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं क्या एंजॉय कर रहा है, वो कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहा है बेचारा। उसको इतना प्रॉब्लम है, वो खा नहीं सकता, वो उसको टाइम पे डाइट लेना होता है, डाइट प्लान होता है, उसको वही खाना है, वो स्पाइसी स्वीट उससे कुछ नहीं खा सकता। ये ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये ऐसा है। सो आप, हम उसके पास एमसीडी कोई कमी है क्या? मर्सिडीज की, सॉरी, BMW की कमी है क्या उसके पास? वो लाखों BMW लाइन लगा सकता है। वो इतना रिच है कि पूरी कंट्री में सब एक व्यक्ति को BMW डोनेट कर सकता है, हर एक व्यक्ति को BMW दे सकता है, इतना पैसा उसके पास। लेकिन वो खुश नहीं है। तो भक्त जो है वो भगवान के नाम का जप करके भगवान को मांगता है, और भगवान है तो आपके पास सब कुछ है। यू हैव, यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इज यू आर ब्लिसफुल, यू आर हैप्पी। खुशी चाहिए आपको ना एट द एंड। आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब है, लेकिन आप कोर इन विद इन द हार्ट यू आर डिससैटिस्फाइड। मेरा फ्रेंड था MNIT में, हम लोग साथ पढ़ते थे, वो कंप्यूटर साइंस में टॉपर था वो भी। सो वो IES ES इंजीनियरिंग सर्विस ना उसमें उसका 40th रैंक आया था। सो ही बिकेम डायरेक्टर। सो गांधीनगर में था तो बात होती रहती थी। सोचो डायरेक्टर, वेरी यंग बॉय, आफ्टर पास आउट इन 1 or 2 year he cracked exam of IES and became director in Gandhinagar, Gujarat. He would share, we would discuss many times, he will call me and we'll have a discussion. So he would share his feeling, Prabhuji, I am so much disturbed, I am so much into anxiety, depression, क्योंकि इतना बड़ा बंगला है उसमें अकेले रह रहा है, कोई है ही नहीं। So loneliness is there, कोई है नहीं, और लोग है भी तो today you cannot trust upon the people. So 15 दिन में एक बार घर चला जाता था। So सब कुछ होने के बाद भी आदमी खुश नहीं है। हमें लगता है कि ये मिल जाएगा तो खुशी मिलेगी, ये मिल जाएगी तो खुशी मिलेगी, ये मिल जाएगी तो खुशी मिलेगी। We have desires after desires. We think if I get this then I'll be happy. But ये illusion है, इस ट्रैप में नहीं फंसना। एक जो डिओटी होता है वो इंटेलिजेंट होता है, वो ये समझता है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति समझता है कि यार अल्टीमेटली पीपल दोज हु आर हैविंग दे आर आल्सो फ्रस्ट्रेटेड। तभी तो हिप्पी कल्चर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अमेरिका में हिप्पी कल्चर क्यों स्टार्ट हुआ 1965 में? हिप्पी कल्चर मीन्स they revolted their regular conventional culture of America. They revolted that culture and they started going to the garden, and they would wear pant upside and shirt downside, or they will be naked, boys and girls both, all teenagers, boys and girls,
coming from very rich family background, but they stopped going to the college universities. They would go to the park and they will stay high. LSD लेते थे, marijuana लेते थे, and they were searching for alternative life. And that was the time Prabhupada reached there in America. It was all perfect arrangement of the Lord. The counter culture movement start हो चुका है. Youth of America have revolted the culture of America. They are looking for some alternative in life because they were fed up. They were fed up with the life which they were leading. उन्होंने देखा कि what is big deal. मैं भी वही कर रहा हूँ जो मेरे फादर ने किया. मेरे फादर खुश नहीं है. उन्होंने एक शादी किया, खुशी नहीं मिली, अपनी वाइफ से डाइवोर्स कर दिया. फिर मेरे फादर दूसरी शादी की, वहां भी खुशी नहीं मिली, उसको भी डाइवोर्स कर दी. मेरे फादर 3 शादी कर लिए, खुश नहीं है, डाइवोर्स कर ले. आज नाइट क्लब में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, वहां पर नेकेड डांस देखते हैं. सो ही इज डिससैटिस्फाइड, ही इज नॉट हैप्पी. और मैं भी वही पाथ को फॉलो कर रहा हूँ. सो व्हाट इज गारंटी आई विल बी हैप्पी. सो सीइंग दिस, दे रिजेक्टेड देयर कल्चर. यही तो रीजन था हिप्पी कल्चर स्टार्ट होने का. उन्होंने देखा मेरे जो पेरेंट्स खुश नहीं है, इतने सारे शादियां कर लिया, डाइवोर्स कर लिए, सब कर रहे हैं, लेकिन खुश नहीं है. सो जो बुद्धिमान आदमी होता है वो समझता है. तेरा 3 क्लासेस ऑफ इंटेलिजेंट. फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट, सेकंड क्लास इंटेलिजेंट, थर्ड क्लास इंटेलिजेंट. याद रखना हमेशा. फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट पर्सन इज वन हु बाय सीइंग ही अंडरस्टैंड्स. वो देख लिया, अरे यार ये गलत नहीं करना, वो नहीं करेगा. सेकंड क्लास इंटेलिजेंट देखा, नहीं समझा, करेगा. फिर जब उसको मार पड़ेगी तब वो समझेगा. सेकंड क्लास इंटेलिजेंट. थर्ड क्लास इंटेलिजेंट, वो देखेगा, नहीं समझेगा, करेगा तब भी नहीं समझेगा, मार खाएगा तब समझेगा वो. चौथा फोर्थ क्लास इंटेलिजेंट, वो समझता ही नहीं. तो हमें फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट बनना है. देख के समझ आना कि व्हाई आई शुड बी हैंकरिंग आफ्टर दिस. आई शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र and worship Krishna, and I should get Krishna. The purpose of life is to get Krishna, and Krishna's holy name is non-different. So when you have Krishna in your life, then you'll have everything. And Krishna will, and of course if Krishna is there, then Krishna means everything. You'll have everything. It's like अर्जुन के पास कृष्णा थे, तो अर्जुन के पास किंगडम भी आ गया. उनके पास क्या नहीं थे, सब कुछ आ गया अर्जुन के पास. और दुर्योधन ने कृष्णा से मांगा तो सब चला गया. तो इंटेलिजेंट व्यक्ति वो कृष्णा को मांगता है, वो कृष्णा से नहीं मांगता. उसको पता है कृष्णा है तो सब कुछ है. कृष्णा है तो अच्छी फैमिली भी होगी. अगर आप एक अच्छी शादी भी करना चाहते हैं, यू विल हैव गुड वाइफ और हस्बैंड इफ कृष्णा इज देयर. कृष्णा, हमें डिवोटी बनना है. इफ यू बिकम डिवोटी, यू विल हैव एवरीथिंग. इफ यू आर नॉट अ डिवोटी, देन एनीथिंग यू हैव इज, जैसे कल मैंने एनालॉजी दिया था ना, जीरो. देयर आर सो मेनी जीरोस यू हैव, बट इफ यू डोंट हैव वन इन द बिगिनिंग, देन ऑल द जीरोस आर ऑफ नो यूज. But if you have one in the beginning, then all the zeros, they have values. Similarly, we may have many things in our life, but if Krishna is there, then all those things will have value. Otherwise, all are useless. So Krishna हमारे लाइफ में होने चाहिए. वो कृष्णा कैसे आएंगे? हमें नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. This is the science why we chant Hare Krishna. चैंटिंग हरे कृष्णा को आप कृष्णा सेपरेट मत करो, कृष्णा ही है. और कृष्णा अगर आपके जीवन में है तो आपके पास सब कुछ है. यू विल गेट एवरीथिंग. बट यू शुड नॉट डिजायर एनीथिंग मटीरियल. डिवोटी नेवर डिजायर एनीथिंग मटीरियल बिकॉज ही नोज व्हाट इज बिग डील इन गेटिंग मटीरियल. प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव भगवान अवतार लिए तो प्रहलाद महाराज से बोलते हैं, क्या चाहिए बेटा तुमको? तो प्रहलाद महाराज ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैं क्या मांगू मैं आपसे? मेरे फादर के पास क्या नहीं था? माई फादर वॉज having all the opulence of the universe, and he was so powerful that by he raising his eyebrows, even the demigods would get terrified. So my father was having everything on his fingertip, but you just killed him. In a moment you just killed. All the opulence finished, gone. So I don't want any material things. I want, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमेशा याद रखना. प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान से क्या मांगते हैं? नरसिंहदेव भगवान प्रकट हो गए, साक्षात बोल रहे हैं, क्या चाहिए बेटा तुमको? प्रहलाद महाराज ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैंने देखा मेरे फादर के पास सब कुछ था, लेकिन सब खत्म हो गया, कोई काम नहीं आया, यूजलेस. अहंकार और बढ़ता है आपके पास. जब आपके पास चीजें होती हैं और अगर आप भक्त नहीं होते तो अहंकार और बढ़ने लगता है. तो फिर अहंकार बढ़ता है तो आप पाप करते हैं, तो फिर आप अधम हो जाते हैं और आपका नरक में जाना निश्चित हो जाता है. सो अगर चीज, जैसे मैंने एक
कोट भी डाला था अपने स्टेटस रिसेंटली कि स्ट्राइव फॉर प्योरिटी नॉट फॉर पॉपुलैरिटी, स्ट्राइव फॉर प्योरिटी, develop qualities purity in the heart by chanting Hare Krishna than hankering for popularity, because अगर आप पॉपुलर हो गए और आप प्योर नहीं है, so it is like jewel on the hood of snake, एक स्नेक जिसके हुड पर मड़ी है, it is very very dangerous compared to a snake which does not have the gem on the hood. दो सांप है, एक के हुड पर जेम है, एक के हुड पे जेम नहीं है, सो कौन सा डेंजरस है? जिसके हुड पर जेम है, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होंगे, जाएंगे और वो डस लेगा. सो पीपल नाउ आर डेवलपिंग पॉपुलैरिटी विदाउट हैविंग प्योरिटी, सो देयरफॉर इट इज वेरी डेंजरस. सो strive for purity, then popularity if it comes then you can handle it, otherwise you become puffed up. So प्रहलाद महाराज ने बोला मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, I want to serve your devotees. प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? भागवतम में आता ये स्टेटमेंट, प्रहलाद महाराज सेज I want to serve your devotee. एंड उस समय नारद मुनि जो प्रहलाद महाराज गुरु थे, सो and actually he's referring to Narad Muni that I want to become servant of your pure devotee Narad Muni. This is what we should ask for Krishna. कृष्णा से हमें भक्तों की सेवा मांगनी है. ये BMW, मर्सिडीज, बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, ये सब मिल भी जाएगा तो एक दिन मर जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा, हमारी शरीर को जला दिया जाएगा. समझ आ रहा है आप लोगों को? ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ मैं, बहुत अल्ट्रा हाईएस्ट चीज, जो कि आप हमारा छोटा ब्रेन समझ ही नहीं पाएगा, कभी हम कंसीव ही नहीं कर पाएंगे. बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ ये. मटीरियल प्लेटफॉर्म से ऊपर उठिए, मटीरियल प्लेन से हम सबको उठना है, क्योंकि एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा सब कुछ. सो हमें भगवान से ऐसी चीज मांगनी है जो हमारे साथ जाए, वो भक्ति है. उसको बोलते हैं परमानेंट बैंक अकाउंट, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जो आपके साथ हमेशा रहेगी, जिंदगी के साथ भी रहेगी, जिंदगी के बाद भी रहेगी. परमानेंट बैंक अकाउंट, दैट इज कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्णा. जहां भी आप जाएंगे कृष्ण आपके साथ रहेंगे. सो ये हरे कृष्णा महामंत्र इसलिए हम लोग जप करते हैं. समझ में आया हम आप लोगों को? सो एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी? मोहित आप हैंड रेज कर रहे थे. नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन गलती से हो गया था. अच्छा, और किसी कोई क्वेश्चन? चलो एक वीडियो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को. हिमांशु आप कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, आपका कोई प्रश्न नहीं है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ. चलो एक फोटो मैंने पूछा था, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो मैं आपसे आपको एक फोटो शेयर करता हूँ, आप बताना इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है. व्हाट इज दिस फोटो ऑल अबाउट? आज आपका टेस्ट होगा, देखता हूँ कितना आपने क्लास अच्छे से अटेंड किया है. ये स्क्रीन पे आपकी एक फोटो है, इसको आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बताना. व्हाट इज दिस फोटो टेलिंग? एक आदमी है, जेल में है, नीचे बीट्स है, बीट्स के अंदर कृष्णा है, और इसमें लिखा सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र वन रिवाइव्स हिज ओरिजिनल रिलेशनशिप विद गॉड. ये क्या है, मतलब क्या इसमें सिनेरियो है, क्या बताना चाहते हैं हम इस स्लाइड्स? जो बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगा. प्रभु जी, आई थिंक दैट केज रिप्रेजेंट दैट मटेरियल वर्ल्ड, and by chanting Hare Krishna's name, we can get out of it. हरी बोल. मोहित ने बहुत सही जवाब दिया है. बिग राउंड ऑफ लॉर्ड, सब लोग लाउड हरी बोल बोलेंगे, हरी बोल. सो मोहित ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है. लेकिन मोहित मुझे आपसे एक क्वेश्चन है. जी प्रभु जी. आप रेगुलर क्यों नहीं आते क्लास में? प्रभु जी आता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरी. चलो तो अब रेगुलर आना है ना, रेगुलर रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.
कंसिस्टेंसी इज द एट्थ वंडर। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ भी हो जी जाए प्रभु जी। क्लास ना मिस करें। क्लास मिस कर देंगे तो बहुत सारी चीजें छूट जाती है, क्योंकि हर एक क्लास में आपको स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज मिलता है। यू गेट सो मेनी थिंग्स टू लर्न। तो क्लास प्लीज कोई भी मिस ना करिए आप लोग, बहुत रेगुलरली जी आएंगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और 1 महीने अगर आप कंसिस्टेंट हो गए ना तो आपको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा फिर क्लास। इतना टेस्ट डेवलप हो जाएगा क्लास को अटेंड करने में, चीजें क्योंकि कनेक्ट होने लगेगी और आपके माइंड में कनेक्शन बैठ जाएगा पूरा। बहुत अच्छे, आपने बहुत सही जवाब दिया मोहित। यहाँ पर जो है ये जो सलाखें हैं, जो जेल है, ये मटेरियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र है, बीट्स है, व्हेन वी चैंट बीट्स इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। ये चैंटिंग, ये फोटो जो नीचे वाला ये बता रहा है कि चैंटिंग हरे कृष्णा इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, इसलिए बीट्स के अंदर कृष्णा है। सो हम जब नाम जप करते हैं तो ये मटेरियल वर्ल्ड जो कि जेल के जैसा है, प्रिजन हाउस है, हम लोग फंसे हुए हैं इसमें, इससे बाहर निकल जाएं। सो आपने बहुत सही आंसर दिया मोहित। तो हम लोगों को क्या करना है, नाम जप करना है और भगवान के धाम जाना है। सो यहाँ पर ये आंसर मिलता है, नाम जप करने से क्या होगा, हम इस जेल से बाहर निकल जाएंगे। सो हमें फील करना है कि हम लोग भी ऐसे जेल में बंधे हुए हैं। आप देख रहे हो आदमी का पूरा इंडिपेंडेंस को कैप्चर कर लिया गया है। नाउ ही कैन नॉट इंडिपेंडेंटली फ्रीली वॉक और टॉक विद हिज फैमिली। पता है जेल में क्या होता है, जेल में आप 15 दिन में एक बार ही अपने फैमिली मेंबर्स बात कर सकते हैं, दैट टू फॉर 5 मिनट्स। और जो आपको खाना सप्लाई किया गया वही खाना है बस। आपको एक हार्ड टेबल पे सोना है, आपको वहीं रहना जहाँ मच्छर रहते हैं। आपका रूम पार्टनर मच्छर है और मूस है, चूहा। आपके रूम पार्टनर कौन है, चूहे और मूस। आपके खाना को चूहे भी खाएंगे, आपको भी खाना है, उसके साथ दोस्ती करनी है और वहीं उसी सिचुएशन में रहना है। मतलब नो फ्रीडम। आप मूवी नहीं देख सकते, आप क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं देख सकते, आप इंडिया को पाकिस्तान से नहीं जिता सकते। आपको वहीं पर रहना है और दैट कंट्रोल्ड लाइफ आपको प्रिजन में जीना है। उसी तरीके से हम लोग इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। हमारी बहुत सारी डिजायर्स, हम हवा मुड़ना चाहते हैं, हम खूब आनंद करना चाहते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये बॉडी जो है ये लिमिट कर देती। आप आपका जो डिजायरेबल ऑब्जेक्ट आया खाने के लिए, आप सोच रहे हैं आप 1 गुलाब जामुन खाएं, 2 गुलाब जामुन, 10 गुलाब जामुन खाना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं खा सकते। बॉडी विल पुट लिमिट। आप खा लिए अगर गलती से तो आपको हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये जो शरीर है और ये जो संसार है, शरीर और संसार दोनों ये आपको लिमिट कर दे रहे हैं। जैसे कि जेल में आदमी इज कंट्रोल्ड, उसी तरीके से हम लोग कंट्रोल्ड हैं। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये हमें खींच रहे हैं। दे हैव कंप्लीटली कैप्चर्ड अस। तो हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, हम लोग जेल में फंसे हुए हैं। सो ये स्लाइड बता रहा है। बहुत अच्छा, तो सब लोगों को ये समझना है और इसको रियलाइज करना है, इसको कंटेम्पलेट करें, अंडरस्टैंड करें। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये जो है हमें क्या करना है, इंटरनलाइज करना है, इंटरनलाइज करना है इसको, है ना। चलो तो फिर मैं 4th चैप्टर आई थिंक स्टार्ट करता हूँ। किसी का और कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन? भव्य, यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं प्रभु। सो बाद में मत कहना कि प्रभु मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला। नाउ आई विल स्टार्ट 4th चैप्टर। थोड़ा सिनॉप्सिस दे देता हूँ बिकॉज ऑलरेडी टाइम इज अप। थोड़ा सा मैं आपको 4th चैप्टर, व्हाट इज 4th चैप्टर ऑल अबाउट, लेट मी गिव यू द सिनॉप्सिस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Our session is dedicated to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके धूम मचाया और पूरे विश्व में आज हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हो रखा है। That's only because of Srila Prabhupada. So without the blessings of Srila Prabhupada, we can never understand Bhagavad Gita. So therefore, when we start reading Bhagavad Gita, chanting Hare Krishna, we should remember Srila Prabhupada. जैसे कि प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं नरसिंह भगवान से कि मुझे तो आपके भक्तों का भक्त बनना है। तो उसी तरीके से जैसे नारद मुनि थे हमारे सामने, प्रभुपाद जी हमारे लाइफ में, सो हमें प्रभुपाद जी का भक्त बनना है। ये भगवान से प्रेयर करना है कि हम प्रभुपाद का भक्त बने। जैसे प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से प्रेयर ऑफर करने, मैं नारद मुनि का भक्त बनूं, वैसे ही हमें कृष्ण से क्या प्रे करना है, हम प्रभुपाद का भक्त बने। और प्रभुपाद अगर हमसे खुश हो गए ना, हम प्रभुपाद की सेवा करेंगे तो कृष्णा जल्दी खुश हो जाएंगे, rather than you directly serve कृष्णा।
आप सोचेंगे मैं कृष्णा को जल्दी मैं कृष्णा की सेवा करके मैं कृष्णा को खुश करूंगा, तो कृष्णा हो सकता है आपसे 1 महीने में खुश हों, लेकिन अगर आप प्रभुपाद की सेवा करेंगे तो कृष्णा आपसे 1 दिन में खुश हो जाएंगे, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि आप उनके भक्तों की सेवा करें। ये कृष्णा चाहते हैं। सो हमें प्रभुपाद का भक्त बनना है, और जितना हम प्रभुपाद का भक्त बनेंगे उतना हमें भगवान की ब्लेसिंग मिलेगी। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी ऑफर्ड प्रेयर्स, रिकैप हमने ले लिया है। एक मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, चलो वीडियो कल दिखाऊंगा बाद में। सो टुडेज टॉपिक, 4th chapter, transcendental knowledge. The name of the 4th chapter is transcendental knowledge. It has 42 verses in this chapter. सो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, कृष्णा ने क्या क्या टॉपिक्स कवर किया है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ गीता, कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन ये मत सोचना कि ये ज्ञान जो है भगवद गीता ज्ञान मैं तुमको पहली बार दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैं सूर्य देव सन गॉड विवस्वान को मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले दे चुका हूँ। तो इसका मतलब कृष्णा मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पहला हिस्ट्री ऑफ भगवद गीता। दूसरा टॉपिक है लॉर्ड्स अवतार, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर कृष्णा ने दिया है। फिर वर्णाश्रम सिस्टम दी बताया है, व्हाट इज वर्णाश्रम सिस्टम, कौन ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है, एंड व्हाट इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। जो चैप्टर का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, सो व्हाट इज द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज एंड फ्रॉम हुम टू टेक इट, किससे हमें ये नॉलेज लेना है। So first topic is ancient history of Gita. We'll discuss this only. This part we'll discuss today and then we'll wind up. So first verse आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में फोटो है, इसमें कृष्णा जो है सबसे ऊपर सन गॉड विवस्वान सूर्य देव जो चमकते हैं उनको भगवदगीता ज्ञान दे रहे हैं। और नीचे आप देख सकते हैं 2 फोटो और हैं, तो नीचे वाले फोटो में सूर्य देव जो विवस्वान है अपने बेटे वैवस्वत मनु को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वही सेम भगवदगीता ज्ञान दे रहे हैं जो कृष्णा से उन्होंने सुना था। और फिर इंटर्न वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु को ज्ञान दे रहे हैं। तीसरा जो राउंड में आप फोटो देख रहे हैं गोले में, तो इक्ष्वाकु को हम लोग जानते हैं, इक्ष्वाकु वंश की डायनेस्टी में ही, इक्ष्वाकु डायनेस्टी भगवान श्री राम का जन्म होता है, अवतार लेते हैं। सो भगवान कृष्ण पहले ही ये भगवदगीता का ज्ञान सूर्य देव को दे चुके हैं। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, श्लोक पढ़ो आप। श्री भगवान उवाचा इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो कृष्णा बोल रहे हैं इमं विवस्वते योगम, ये जो योग है ये मैंने विवस्वान को दिया है। प्रोक्तवान मीन्स बोला है, अहम मीन्स मैं, अव्यय मीन्स दिस इम्पेरिशेबल योगा। ये जो भगवदगीता ज्ञान है इम्पेरिशेबल, ये कभी पेरिश नहीं होता। 5000 साल पहले यही ज्ञान था, 5 लाख साल, 5 करोड़, 5 अरब, 5 खरब, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर भी वही सेम नॉलेज था। सो क्योंकि ये एवर फ्रेश नॉलेज है इसलिए कभी पेरिश नहीं होता। सो यही भगवान ने बोल अव्ययम, अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होता कभी। सो इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। सो मैं प्रोक्तवान मीन्स बोला ये अव्यय योग विवस्वान को। फिर विवस्वान कौन है, सूर्य देव हैं, तो ये सूर्य देव विवस्वान को मैंने नॉलेज दिया। एंड विवस्वान मनवे प्राहा, प्राहा मीन्स बोले, विवस्वान मतलब विवस्वान ने, मनवे मीन्स मनु को। सो विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को बोला, और मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत, अब्रवीत में फिर, अब्रवीत मतलब फिर से बोला। सो देखो यहाँ पर इस श्लोक में 3 वर्ड यूज किए हैं जिसका मतलब एक है बोलना। प्रोक्तवान मतलब said, प्राह means said, अब्रवीत means said. So these 3 words are having one meaning only. Just see how rich Sanskrit language is. So प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। So मनु ने फिर इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया, सेम नॉलेज। So blessed Lord said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivaswan, and Vivaswan instructed it to Manu, the father of mankind. इसीलिए हम लोगों को मनुष्य बोलते हैं क्योंकि हम सब लोग मनु से आ रहे हैं, और मनु कौन है, सूर्य देव के बेटे हैं, वैवस्वत मनु, father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshvaku. तो ये हिस्ट्री है भगवद गीता। How was Gita knowledge received in ancient times? ये क्वेश्चन है। So, दूसरे श्लोक में भगवान आंसर दे रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप। सो ये जो नॉलेज है अर्जुन, ये कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को, ये जो नॉलेज है ये परंपरा द्वारा लिया जाना चाहिए।
ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से, गूगल गुरु से, कोई चलते फिरते आदमी से दाढ़ी रख लिया है, अंग्रेजी बोल रहा है, बहुत फैंटास्टिक लैंग्वेज बोल रहा है, उसे हम सुनने लग जाएं भगवद गीता। नहीं, परंपरा प्राप्तम। आपको सबसे पहले किसी से भगवद गीता सुनना है तो उससे आप पूछो, पता लगाओ कि कौन सी परंपरा में आता है। भगवद गीता का ना ज्ञान यहाँ भगवान बोल रहे हैं परंपरा में लेना है। ऐसा नहीं कि हम कोरा पे जाके पढ़ रहे हैं, कोरा पे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां से नॉलेज। वो व्यक्ति का ऑथेंटिसिटी क्या है जो आपको नॉलेज दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया में बहुत बड़ा ये हॉक्स है। दिस इज अ हॉक्स, टीचिंग हॉक्स। टीचिंग हॉक्स मीन्स anybody becomes teacher and starts speaking eloquently and he thinks that I am a teacher. No, teacher का ये qualification नहीं। teacher means you should come in parampara, then only you can teach, otherwise you cannot teach. So परंपरा में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज क्यों कंफ्यूज हैं, हिंदूज क्यों कंफ्यूज हैं बताओ। हिंदू आज सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड कोई है तो हिंदू हैं। उनको कोई धर्म का पता नहीं है, कौन भगवान है यही नहीं पता है, पूरा डाउट है, कंफ्यूजन है देवी देवताओं को। सबसे ज्यादा नास्तिक हिंदू हैं। लेफ्टिस्ट पार्टी हिंदुओं की होती है, मुस्लिम में कोई लेफ्टिस्ट नहीं होता, कोई क्रिश्चियन में लेफ्टिस्ट नहीं होता, सब हिंदू होते हैं लेफ्टिस्ट। तो हिंदूज आर ऑल नाउ दे आर टोटली मिसडायरेक्टेड। क्योंकि ये क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि पहली लाइन को नहीं फॉलो किया हम लोगों ने, हिंदूज ने। एवं परंपरा प्राप्तम, जो कृष्णा बोल रहे हैं, ये नॉलेज जो है प्राप्त करना है परंपरा से। और हम लोगों ने क्या किया है, ये ऐसे इधर उधर से सब जगह जहां से चाहा हमने वहीं से ले लिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। This is not the way. Krishna is telling Arjuna that this is not the way to receive knowledge of Bhagavad Gita, transcendental knowledge. ये परंपरा से लेना है। इसीलिए आप देखो, प्रभुपाद ने जब भगवद गीता ज्ञान देना शुरू किया तो हिप्पीज भी कन्वर्ट हो गए। हिप्पीज, सोचो कौन थे हिप्पीज, जो LSD ड्रग्स लेके वो पड़े रहते थे दूध, उनको चेंज कर दिया। ये है पावर ऑफ परंपरा। तो जब हम परंपरा का ज्ञान लेते हैं ना, तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। नहीं तो आप लाख बार सुन लो, 1000 बार सुन लो, पढ़ लो, आपको इंटेलिजेंट आप हैं तो आपको बड़ा मजा आएगा, हाँ मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, आपको सेटिस्फेक्शन होगा मैंने सब पढ़ लिया। लेकिन आप पढ़ने के बावजूद आप वही काम वासनाओं में, क्रोध आएगा, आपको गुस्सा है, गुस्सा को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, काम वासना आएगी, गलत काम करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि आपको आपका हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। भगवद गीता पढ़ने से चेंजेस आने चाहिए हमारे अंदर, और ये परंपरा का ज्ञान जब रिसीव करते हैं तब होता है। सो आगे वाले इसी चैप्टर में आगे बताते हैं कैसे रिसीव करना है, वो एटीट्यूड ही बताते हैं। ऐसा नहीं कि आप परंपरा में तो आ गए हो लेकिन आप जाके चैलेंज कर रहे हो और डाउट कर रहे हो और क्वेश्चन कर रहे हो, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो 4.34 में कृष्णा बताते हैं कि व्हाट शुड बी द मूड, हमें कैसे अप्रोच करना है गुरु को, कैसे नॉलेज एक्वायर करना है और कैसे ये एक्ट करेगा। सो एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुहु, और ये जो नॉलेज है इसको बड़े बड़े राजा समझा करते थे। तो ये भगवद गीता का जो ज्ञान है ये पहले जो लीडर्स होते थे ना, राजा लोग, वो लोग पढ़ते थे। लेकिन क्या हुआ, सकाले ने हमाता योगो नष्टा परंतप, क्योंकि ये परंपरा में हैंड ओवर नहीं किया गया राइटली, सो नॉलेज लॉस्ट हो गया। और इसलिए ये ज्ञान फिर से मैं अर्जुन तुमको देने जा रहा हूँ। This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. So, क्योंकि परंपरा में ज्ञान नहीं दिया गया इसलिए ये लॉस्ट हो गया। सो नॉलेज लॉस्ट हो जाता है जब परंपरा में हम रिसीव नहीं करते। सो परंपरा अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ कृष्णा कितना एम्फसाइज कर रहे हैं देखो आप। अदरवाइज नॉलेज लॉस्ट, मतलब नॉलेज की जो पोटेंसी वो लॉस्ट हो जाएगी। आप नॉलेज तो ले रहे हैं, आपको लग रहा है मैं ज्ञान ले रहा हूँ, लेकिन ज्ञान में कोई शक्ति नहीं है, पोटेंसी नहीं है वो नॉलेज। इट इज लाइक इम्पोर्टेंट मैन हु कैन नॉट इम्प्रेग्नेट। Important man, he can never impregnate. He may be a man but he is important, so there is of no use of his manliness. Similarly, a knowledge which is not coming in parampara, it is important, it is not infused with potency, उसमें potency नहीं है, वो आपके हार्ट को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती।
ऐसा नॉलेज जो परंपरा से नहीं लिया गया, इट कैन नॉट impregnate us with Krishna consciousness. Knowledge which is coming in parampara, it will impregnate us with Krishna consciousness. Otherwise that is important knowledge. So, बहुत जरूरी है. तो आगे से हम सब लोगों को ये ध्यान रखना है कि कोई भी नॉलेज इधर उधर से नहीं ले, हम केवल परंपरा सिस्टम से नॉलेज लें. सो ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे. ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्णा. कृष्णा के बारे में नॉलेज दे रहे हैं कृष्णा खुद. सो हमें कृष्णा के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फ्रॉम वर्स नंबर 3 to 10 ये कृष्णा अपने बारे में बताएंगे. हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में. टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर. एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क. एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज बी रेगुलर. अभी जो डिस्कशन होगा और इंटेंस होगा, जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी आप जानते नहीं होंगे. सो जैसे परंपरा अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज ये आपको कभी नहीं पता था, और अभी बहुत सारे ऐसे नॉलेज आने वाले हैं जो कि आपको शायद नहीं पता होगा. सो आप रेगुलर रहिए, अटेंड करिए और बहुत मजा आएगा. 1 महीने आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, सो आपको छोड़ने का मन ही नहीं करेगा. ओके, सो विद दिस आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. निताई गौर प्रेम नंदे. हरि बोल. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.